गुड मॉर्निंग। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। ये वाला क्वेश्चन मैंने आपको दिया था घर से करने के लिए, किया किसी ने? यस सर। यस सर। हो गया सर। हो गया? यस सर। यस सर। बहुत बढ़िया, वेरी गुड। यस सर। बहुत अच्छी बात है जिसका हो गया है। कोई ऐसा भी है जिसको समझ नहीं आया ये क्वेश्चन कैसे हो रहा है? सर एक बार आंसर बता दो तो मैच कर लें। हाँ, आंसर बता देता हूँ। देखो डेल्टा यही आ रहा है क्या? यस यस सर। सर। डेल्टा 1 यही आ रहा है? यस सर। जी सर। यस सर। ठीक है, और फॉरवर्ड पाथ तो एक ही था। यस सर। इसको जब आप फॉर्मूला में डालेंगे तो वो आंसर कहला जाएगा। यस मतलब ये वाला क्वेश्चन सबको हो गया, इसमें कोई डाउट नहीं है किसी को? दोबारा बताने की जरूरत है मुझे? नो सर। हो सर। बहुत बढ़िया, आगे चलते हैं अब अपन। ठीक है, ये जो क्वेश्चन है इसमें बोल रहा है कंस्ट्रक्ट द सिग्नल फ्लो ग्राफ ऑफ द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कैनोनियल फीडबैक कंट्रोल सिस्टम एंड फाइंड द कंट्रोल रेशियो C by R। ठीक है, अभी आप सब अपनी कॉपीज एंड पेन, नोटबुक और पेन लेकर के बैठे। ये क्वेश्चंस आप लोगों से ही करवाऊंगा क्योंकि अब हम बेसिक सारी चीज़ें कर चुके हैं, अब सारा एग्जाम्पल्स के ऊपर ही है सब। ठीक है, ये है आपका क्वेश्चन। फटाफट इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाएं कॉपी में, फिर मैं नेक्स्ट दिखाऊंगा, फिर आप देखेंगे कि ये जो हमने बनाया उससे मैच कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये आपका क्लोज लूप सिस्टम है जिसमें इनपुट लगा हुआ है, एक प्लांट या कंट्रोलर या प्रोसेस जिसका जो गेन है GS लगा हुआ है, उस पे से आउटपुट निकल के आता है CS। उस आउटपुट से एक फीडबैक निकल के आ रहा है HS, जो कि एक्चुएटिंग मतलब ये समिंग पॉइंट में जा रहा है, और समिंग पॉइंट में जाने के बाद ये कंपेयर करता है कि जो मेरा इनपुट था और जो मेरा फीडबैक से मतलब जो आउटपुट आया, जो आउटपुट जो मुझे चाहिए वो एज इट इज़ है या नहीं। अगर नहीं है तो ये वापस से उसको मोल्ड करके फिर इनपुट देता है प्लांट के अंदर, फिर आउटपुट निकलता है। तो इस तरीके से ये प्रोसेस चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है, और जब तक चलेगा जब तक आपका आउटपुट प्रॉपर ना आ जाए। ये हमने फीडबैक में भी पढ़ा था, क्लोज लूप फीडबैक में। बन गया इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ? यस सर। यस सर, बन तो गया। यस तो ऐसा ही बना कुछ। यस सर। ठीक है, यहाँ पर मैंने Yes, -HS दिखाया है, लेकिन क्वेश्चन में आपका माइनस प्लस है तो आप माइनस प्लस भी ले सकते हैं। ठीक है, फॉरवर्ड पाथ बताएंगे इसका फटाफट। एक है सर। एक है सर। क्या गेन है उसका? जीएस। जीएस। बिल्कुल। लूप कितने हैं? एक लूप। एक है। क्या गेन है लूप का? जी माइनस जीएस एचएस। माइनस बोलना जरूरी है, ठीक है, माइनस GSHS। ठीक है, ये अगर मुझे निकालना है इसका कंट्रोल सिस्टम C by R मोल रेशियो जिसको बोलते हैं, डेल्टा I अपॉन डेल। जीएस माइनस एचएस। हाँ हाँ, जिसके भी माइक में से आवाज़ आ रही है वो म्यूट कर लें अपने आप को। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर मैंने देखा फीडबैक फॉरवर्ड पाथ आपका एक ही था, G या GS। उसके बाद एक फीडबैक लूप यहाँ पर लगा हुआ है माइनस प्लस, अगर माइनस ले रहे हैं तो माइनस वाला, प्लस ले रहे हैं तो प्लस वाला, GH। कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन क्या हो जाती है, जो कि नीचे वाली, मतलब कोई भी ट्रांसफर फंक्शन का डिनोमिनेटर जो होता है वो कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन होती है, मैं पहले बता चुका हूँ। और डिनोमिनेटर पार्ट आपका डेल रहता है ओनली। ठीक है, तो डेल क्या हो जाएगा, माइनस में 1 माइनस में जितने भी लूप्स हैं, लूप तो एक ही है, तो प्लस माइनस GH, क्योंकि यहाँ माइनस था तो यह प्लस माइनस हो जाएगा। क्लियर है ना सबको? फॉर्मूला था हमारा 1 माइनस में जितने भी लूप हैं,
तो 1 माइनस ऑफ माइनस जी एच, तो वो प्लस माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा माइनस प्लस की जगह, ठीक है। उसके यस सर। बाद जो डेल वन होता है, डेल वन होता है 1 माइनस में ऐसे लूप जो फॉरवर्ड पाथ में नहीं आ रहे हो, तो इसमें तो ऐसा कुछ है ही नहीं ना, तो 1 माइनस 0, तो 1 ही बचेगा। उसके बाद फाइनली मेरे पास जो कंट्रोल रेशो आ जाएगा वो आ जाएगा जी अपॉन 1 प्लस माइनस जी एच। तो अब हमने ये देखा कि जो फीडबैक रहता है नेगेटिव फीडबैक, उसमें जी अपॉन 1 प्लस जी एच होता है। नेगेटिव फीडबैक अगर ये माइनस होता तो आपके आंसर में ट्रांसफर फंक्शन में हो जाता है जी अपॉन 1 माइनस जी एच। तो यहाँ से अपन ने ये फीडबैक भी समझ लिया है, प्लस माइनस का कॉन्सेप्ट भी समझ लिया, और एक तरीके से हमने सिग्नल फ्लो ग्राफ को भी सॉल्व कर लिया। क्लियर? सर एक डाउट था हाँ जी। सर, हम जो डेल वन निकालते हैं वो हमेशा पी वन के रेस्पेक्ट में निकालेंगे ना, और डेल टू डेल पी टू टू रेस्पेक्ट पी टू के में, रेस्पेक्ट में, एग्जैक्टली। डेल वन पी वन के, डेल टू या पी टू के, डेल थ्री होता तो पी थ्री के। पी थ्री के? हाँ जी ठीक है। बिल्कुल। सर एक और चीज, ये प्लस माइनस हमने क्यों यूज किया? अगर यहाँ पे माइनस एच एस है तो वहां पर डायरेक्ट प्लस हो जाएगा, प्लस आप माइनस। समझा नहीं क्वेश्चन क्या पूछ रहे हो? नहीं ये वाला, सर, एक्चुअली ये जो वाला हमने माइनस प्लस। नहीं सर, एक सेकेंड, हमने यहाँ पर ये माइनस प्लस क्यों यूज किया? अच्छा, ये फॉर्मूला होता है आपका 1 माइनस में जितने भी लूप्स थे, लूप तो आपका था ना जी एच, और ये लूप क्या था, प्लस हाँ माइनस प्लस वाला, तो माइनस प्लस। अब जब इसको ओपन करोगे तो 1 माइनस माइनस तो प्लस बन जाएगा, और नीचे वाला माइनस बन जाएगा, 1 प्लस माइनस। नहीं सर, एक्चुअली मैं ये पूछ रही हूँ, जब आपने हमें बताया था तब आपने कहा था कि जो साइन ऊपर रहेगा ना, जो साइन ऊपर रहेगा वो हम लोग लेंगे, तो हाँ हमने माइनस एच एस ले लिया, तो इसके हिसाब से लूप का गेन होना जाना चाहिए माइनस जी एस एच एस। अच्छा, अरे ये दो क्वेश्चन, एक ही क्वेश्चन में दो क्वेश्चन करा रहा हूँ मैं आपको, ओके ओके सर, ओके ठीक है। ये एक बार माइनस लेके दिखा रहा हूँ तो ये माइनस ले लिया, अगली बार ये प्लस लेके दिखा रहा हूँ तो यहाँ पे प्लस लूंगा, तो इसीलिए ओके यहाँ पे सर, माइनस ओके प्लस लेके चल रहा हूँ, फिर प्लस माइनस आ जाएगा यहाँ पर। ये दो क्वेश्चन एक में ही करा रहा हूँ, ओके मतलब सर, नेगेटिव फीडबैक और पॉजिटिव फीडबैक इसी क्वेश्चन में देख रहे हो आप, कंफ्यूज ना हो तो। ओके अगर ओके ये सिर्फ माइनस को काउंट करते हो तो ये माइनस रहेगा, तो फिर यहाँ पर भी माइनस रहेगा और यहाँ पर प्लस आ जाएगा, और यहाँ पर भी प्लस आ जाएगा। ये था नेगेटिव ओके सर। फीडबैक, ठीक है। और कोई डाउट? नो सर। आगे चलें। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका ये है, नोट पैड और पेन लेकर के बैठे हैं तो फटाक से इसका ट्रांसफर फंक्शन बना लेंगे, ओ सॉरी सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेंगे। देखो, सेम क्वेश्चन को आप ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक से भी कर सकते हैं और सिग्नल फ्लो ग्राफ से भी कर सकते हैं। कोई ज़रूरी नहीं कि आप कौन से पैटर्न से करना, अगर पर्टिकुलर मेंशन है तो उससे कीजिए, अदरवाइज जो इसमें आपका मन करता है। अगर सिग्नल सर फ्लो, ये क्वेश्चन तो रिडक्शन से इजीली हो जाएगा सर, जल्दी हो हाँ जाएगा। बहुत आराम से हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों जो चीज़ें हैं, ये तो ज़्यादा लाल हो गया। पैरेलल कॉम्बिनेशन सर हो सॉल्व हो गया। जाएगा। हाँ, ये दोनों चीज़ें आपके पैरेलल के कॉम्बिनेशन में चल जाएंगी। ये दोनों जो हैं ये कैस्केड हो गई। कैस्केड रहेगा, उसके बाद ये पॉजिटिव फीडबैक बन जाएगा। नेगेटिव, हाँ पॉजिटिव फीडबैक, उसके बाद फिर नेगेटिव हो जाएगा। इन दोनों को कैस्केड में लो, कैस्केड। और फिर लास्ट वाले को अपन नेगेटिव फीडबैक के अंदर ले लेंगे, ठीक है। इस तरीके से भी कर सकते हो, और अदरवाइज आप इसको सिग्नल फ्लो ग्राफ से करोगे तो पहले सिग्नल फ्लो ग्राफ ऐसा बना लोगे। ऐसा ही बना सबका? सर बन गया। यस सर। बहुत बढ़िया। उसके बाद इसमें हमने फॉरवर्ड पाथ देखे। अच्छा, कितने फॉरवर्ड पाथ हैं? 2 फॉरवर्ड पाथ हैं, ठीक है। दो फॉरवर्ड पाथ। बिल्कुल, G1 G2 G4 एंड G1 G3 G4, एक बार स्ट्रेट और एक बार ऊपर से। लूप कितने हैं? सर दो लूप है।
बेटा ध्यान से देखो, वापस आ रहा है। तो 3 है। 3 लूप्स हैं, ठीक है। हाँ तो सर अब वो तो ऊपर वाला तो सर हाँ, सर। वापस। ऊपर वाला नहीं काउंट कर रहे, नीचे वाले में ही 2 हैं, आप ध्यान से देखिए। हाँ तो 2 ही तो है सर बस। अरे नीचे वाले में खुद में 2 हैं और एक छोटा सा भी तो है, G1 G4 और H1 है, ठीक है। पहला हो गया G1 G4 H1, क्लियर है ये वाला। यस सर। सेकंड आपका हो जाएगा ऐसे वाला, और थर्ड आपका हो जाएगा ऐसे वाला। अभी मैं लिख रहा हूँ, मैं नेक्स्ट स्लाइड दिखा रहा हूँ, उसमें समझ में आ जाएगा। ये देखो तीनों लूप चेक कीजिए, P11 P21 P31। क्लियर? सर तीसरा समझ में नहीं आया सर। अरे ये देखने के बाद भी समझ नहीं आया? मतलब आइन से 2 ही दिख रहे हैं मेरे को तो सर, एक अरे ये अभी एक ये आंसर, अरे ये स्लाइड भी तो चला दी, इस स्लाइड में देखो ना। पहला इसने क्या बताया हुआ है, पहला इसने बताया हुआ है आपको G1 G4 H1। कहाँ है G1 G4 H1? ये रहा ये छोटे रहा वाला, सर छोटा। ठीक है। फिर माइनस G1 G2 G4 H2, G1 G2 G4 और H2, ये हो गया सेकेंड वाला, ठीक है। थर्ड है आपका G1 G3 G4, ऊपर से आ जाओ अब की बार, और फिर आगे जाओ और फिर घूम जाओ। तो ये तीसरा वाला आप जो थर्ड बता रहा हूँ वो नहीं देख रहे हैं, ओके सर। ये जो है वो ये वाला है। क्लियर? यस सर। ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि P1 P2 ये भी हो गए, डेल्टा 1 और डेल्टा 2 फॉरवर्ड पाथ में लूप ऐसा है क्या जो टच ना हो रहा हो? नो सर, नहीं है। सारे टच हो रहे हैं। हाँ सारे टच हो रहे हैं, मतलब डेल्टा 1 और डेल्टा 2 की वैल्यू 1 1 हो जाएगी, 1 माइनस 0 1 माइनस 0, यस ठीक है। इन तीनों लूप में कोई भी ऐसा लूप है क्या जो नॉन टचिंग में जा रहा हो, 2 नॉन टचिंग या 3 नॉन टचिंग? नो सर। कोई भी लूप सारे ऐसा टच है सर। सारे टच, बिल्कुल। तो इसमें अगर मैं आगे आगे चलूँ तो मैं देखूंगा कि जो मेरा डेल रहेगा वो रहेगा 1 माइनस में सारे लूप्स का टोटल जो भी है, G1 G4 H1 है ना, माइनस G1 G2 G4 H2 और माइनस G1 G3 G4 H2, और उसके बाद नॉन टचिंग है ही नहीं तो नेक्स्ट स्लाइड आई नहीं अपनी, मतलब उसके बाद का फॉर्मूला नेक्स्ट में जुड़ेगा ही नहीं। उसके बाद अगर मैं डेल्टा 1 डेल्टा 2 की बात करूं तो 1 1 हो जाएगा, क्योंकि ऐसा कोई भी लूप नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ के अंदर नहीं आ रहा, सारे फॉरवर्ड पाथ के अंदर आ रहे हैं। तो फाइनल मेरे पास जो इसका ट्रांसफर फंक्शन कहलाएगा P1 डेल 1 प्लस P2 डेल 2 अपॉन डेल। चेक कीजिए, यस सर। इसी तरीके का आंसर आ रहा है सबका? यस सर। ठीक है, बहुत यस बढ़िया। सर सही है। ठीक है, आगे चलें। यस सर। क्वेश्चन नंबर 6 ये है आपका, इसमें आपको सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाना है, कुछ इक्वेशंस आपको दी हैं, तो ये मैंने आपको बनाना सिखाई थी इक्वेशन, एक एक स्टेप लेकर के, ठीक है। तो इसको आंसर मत देखो, इसमें शायद वो मेरे से एनिमेशन नहीं लगा है, बनाने की कोशिश करो, देखो ऐसा बनता है क्या आपसे, नहीं बनता तो मैं बताऊंगा कैसे बना हुआ है ये। आंसर मत देखना और इसको बनाने की कोशिश करना। ये 3 इक्वेशन आपके सामने है, x2 इज इक्वल्स टू जो भी दिया है, x3 इज इक्वल्स टू जो भी दिया है, और x4 इज इक्वल्स टू जो भी दिया है। तो इसमें कोशिश कीजिए और देखिए कि क्या ये ऐसा ही बन करके आया। अगर किसी स्टूडेंट को लग रहा हो कि ये मेरे को बनाना नहीं आ रहा है, मुझसे पूछ सकते हैं, मैं बता दूंगा। अदरवाइज़ अगर आपको सबको ये बनाना आता है तो बहुत ही अच्छी बात है।
हालांकि इसके लिए भी एक क्लास ली थी मैंने कि इस साइमल्टेनियस इक्वेशंस अगर हमें दिए तो उससे कैसे इसको सॉल्व किया जाए। यस सर सही है। यस सर, दोनों करेक्ट है। नहीं, दूसरा तो उसी का दूसरा रूप है, मतलब उसको दूसरे वे में बनाया, मतलब बन गया ना आपका इक्वेशन से, आपको ये बनाना आ गया ना। यस सर। ठीक है, इस क्वेश्चन में यहीं तक था कि इसको कंस्ट्रक्ट करना है। अगर आप इसका फीडबैक निकालना चाहें तो कोई आपको रोक नहीं रहा, बेशक आप इसके फॉरवर्ड पाथ निकालिए, डेल्टा 1 डेल्टा 2 जितने भी आ रहे हैं सारे निकालिए, डेल निकालिए, ठीक है, और उसको फॉर्मूला के अंदर पुट करके इसका आंसर भी निकालिए। तो ये आपके लिए अनसॉल्व्ड एग्जांपल है, ये मेरे पास स्लाइड में भी सॉल्व नहीं है, आप इसको सॉल्व कीजिए। अगर कोई दिक्कत आती है तो अपन इसको डिस्कस करेंगे। क्लियर? एक्सक्यूज मी सर। सर जैसे ये 4 2 A 2 है तो ये 2 से 4 की तरफ जा रहा है एरो। समझा नहीं, कौन से वाली लाइन बता रहे हैं? थर्ड वाली इक्वेशन सर में? ये एरो में प्रॉब्लम है। जैसे A 4 2 है तो ये 4 से 2 आना चाहिए कि 2 से 4 जाना चाहिए? 4 2 मत देखो, 4 2 मत देखो, ऐसे लिखा हुआ मत देखो, आप ये देखिए कि ये क्या दिया हुआ है कि ये जैसे x4 है ना, x4 इज इक्वल्स टू, तो ये दोनों एरो x4 की तरफ जा रहे हैं। यहाँ 4 2 और 2 4 का कॉन्सेप्ट नहीं है, समझे? ओके सर। ठीक है, वो आप वो समझ रहे होंगे जैसे वेक्टर्स के अंदर होता है ए बी दिया है तो b माइनस ए करते हैं, यहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं है। यस सर। यहाँ ऐसा कुछ भी नहीं है, 4 2 लिखा है चाहे 2 4 लिखा है, उससे आपको कोई मतलब नहीं है। अगर ये x4 इज इक्वल्स टू A4 2 x2 लिखा है तो ये x2 वाली लाइन हमेशा x4 की तरफ जाएगी। ठीक है, चाहे यहाँ पे 2 4 लिखा है चाहे 4 2 लिखा है, उससे हमें कोई भी मतलब नहीं है। क्लियर? ओके सर डन। तो मतलब बनाना आ गया है सबको। यस सर। एक बहुत अच्छी बात है इसका, अगर आप आंसर निकालना चाहें x4 अपॉन x1 मतलब आउटपुट अपॉन इनपुट, तो बेशक निकाल लीजिएगा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ट्रांसफर फंक्शन निकालना है। इसमें अब बाकायदा लिखा हुआ है, देखिए सिग्नल फ्लो ग्राफ टेक्निक से इसको सॉल्व करना है। तो आप, एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर वो प्रीवियस स्लाइड निकालना एक बार। ये लीजिए। सर ये जो लिख रहा है अनदर वे टू अरेंज दिस ग्राफ, ये कैसे बनाया है समझ नहीं आया। इसमें कुछ नहीं किया बेटा, जो पॉइंट्स है ना पहले उनको इस तरीके से ले लिए, लाइक जैसे पहले लिया था x1 x2 x3 x4 एक स्ट्रेट लाइन में, इस बार इसने x1 यहाँ लिया है, x2 यहाँ लिया है, x3 यहाँ लिया है और x4 यहाँ लिया है, और बस उसके बाद जोड़ दो। जैसे x1 से x2 क्या जा रहा है, A2 1 जा रहा है, ये जोड़ दिया। x2 से x3 क्या जा रहा है, 3 2 जा रहा है, तो x2 से x3 कहाँ जाएगा, 3 2, इस तरीके से। ठीक है, फिर x3 से x4 कौन जा रहा है? लेकिन सर हम ऊपर वाला भी बना सकते हैं ना, जरूरी दोनों ही थोड़ी ना बना है सकते ऐसे हैं, ना बिल्कुल है। नहीं 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 नहीं, दोनों ही बना सकते हैं। नीचे वाला बस इसलिए दिया है ताकि क्लियरिटी आ जाए माइंड में कि हाँ स्टार्टिंग से एंडिंग पॉइंट आपको आराम से दिख जाए। क्वेश्चन किसी से भी सॉल्व करो, दोनों का एक ही मतलब है। उसमें लिखा है ना, द अनदर वे टू अरेंज दिस ग्राफ इज शोन इन फिगर, ये एक दूसरा तरीका है, बाकी क्वेश्चन का आंसर सेम आएगा। आप ऊपर वाले से सॉल्व करें तो भी ठीक, नीचे वाले से सॉल्व करें तो भी ठीक। ठीक है सर। और कोई डाउट? नो सर। चलिए आगे चलते हैं। ये है अब आपका नेक्स्ट क्वेश्चन। इसमें दिया है आपको ब्लॉक डायग्राम और इसको यूज़ करना है सिग्नल फ्लो ग्राफ से, और आपको ट्रांसफर फंक्शन C/R निकालना है। तो फटाफट इसका सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लेंगे। अब देखिए इस तरीके के क्वेश्चंस अगर हमारे को ब्लॉक डायग्राम रिडक्शन टेक्निक में करने पड़े तो थोड़ा सा टफ पड़ जाता है। भाई कौन से टेक ऑफ पॉइंट को पीछे लूँ, कौन से वाले को आगे लूँ, किसको कहाँ पे ऐड करूँ, किसको कहाँ पे ऐड नहीं करूँ, किसको किस तरीके से सॉल्व करूँ, काफ़ी लेंदी भी पड़ता है और टफ भी पड़ता है। तो इसलिए हम बनाते हैं सिग्नल फ्लो ग्राफ। एक ही क्वेश्चन के अंदर मतलब एक ही डायग्राम, उसके अंदर बस आंसर निकाल दो, तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हमारे को ईजी पड़ता है।
बन गया? यस सर। यस सर। ओके, ठीक है, ऐसा ही बना है। यस सर। किसी को कोई डाउट किसी भी तरीके का? प्लस माइनस का खासकर ध्यान रखना है। जैसे ये G4 प्लस में जा रहा है तो मैंने यहाँ पे G4 को प्लस ही रखा है, ठीक है। इस तरीके से H1 दो जगह जा रहा था, एक यहाँ पर माइनस में और एक यहाँ पर प्लस में, तो ये रहा माइनस और ये रहा। ये छोटा लूप कैसे आया सर? हाँ जी, ये जो छोटा लूप है ना सर, G3 और H1 वाला माइनस ये वाला। वाला, हाँ सर। ये यहाँ से जा रहा है ना, यहाँ हाँ से सर। जा रहा है, यहाँ हाँ। से जा रहा है। अच्छा, ये दो ई से भी कट हो रहा है जो? हाँ, एक तो E तक जा रहा है और एक E से D पे जा रहा है, तो इसको मैं अलग अलग बना सकता हूँ ना। ओके सर। सिग्नल फ्लो ग्राफ में यही तो फायदा है। अभी ब्लॉक डायग्राम में इसमें कंफ्यूज हो जाएगा बंदा कि अब इसको सॉल्व कैसे करूँ मैं, कहाँ तो H1 लूँ कहाँ बिल्कुल H1 सर। नहीं लूँ, इसीलिए तो सिग्नल फ्लो ग्राफ हम यूज़ कर रहे हैं। हाँ, तो इसमें फॉरवर्ड पाथ बता दीजिए अब। सर हाँ जी, सर ये हमने लास्ट में यहाँ पर ये 1 क्यों लिखा? ये वाला हाँ जी सर, हाँ जी। यहाँ से लेकर यहाँ मतलब तक अगर हम कोई- डायरेक्ट हाँ, नहीं लिखो चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। इस पॉइंट को हम लोग C भी लिख सकते थे ना, मतलब। हाँ, इस point पे नहीं लिख सकते हो, ओके सर, आपको समझ में आना चाहिए। आ गया सर। फॉरवर्ड पाथ 2 है। सर 2 है। 2 है। ठीक है, और दूसरा भी मेंशन कर दो, G4 वाला। G4 वाला। बहुत बढ़िया, ठीक है ठीक है ठीक है, हो गया। देयर आर 2 फॉरवर्ड पाथ्स। अरे अब सभी करोगे, ठीक है। पहला हो गया आपका G1 G2 G3 स्ट्रेट लाइन, एंड सेकंड हो गया आपका नीचे से जा रहा है G4। लूप बताइए। लूप्स हैं। देखो, तीन पहले 3 बोला, फिर 4 बोला, तो 4 दिख गए किसी को? सर 4 है। 4 दिख रहे हैं, इसको नहीं काउंट कर रहे होगे ना 3 वाले लोग? तो 3 है। अभी भी 3। चलो नेक्स्ट स्लाइड में देखिए क्या है क्या नहीं। सर 3 ही है। कौन कौन सा काउंट किया? अब 4 वाले बताएंगे चौथा कौन सा काउंट किया। चौथा कौन सा काउंट किया? चौथा ये बताइए। इसको काउंट कर लिया था क्या फोर्थ में, ये वाला? इसको कर लिया होगा फोर्थ में। ये जो आपने एरो ये ऊपर से बनाया ना बेटा, इसमें देखिए एरो इस तरफ है, ये कैसे काउंट कर रहे हो इसको? नहीं सर ये काउंट करा हमने तो। कैसे किया है? चौथा बताइए मुझे तो। सर अगर हम नीचे से करेंगे तो हो जाएगा ना बेटा ये देखो ना एरो इधर मतलब है, नीचे हो से। जाएगा। हाँ नीचे से कर लो, यहाँ से यहाँ तक आओगे, यहाँ पे आने के बाद कहाँ जाओगे? हाँ हाँ एरो की हाँ और सर, सही जीवन बात थोड़ी है। काउंट कर लोगे। हाँ जी सर, सही सही है। अब क्लियर है कि चौथा नहीं है यहाँ पर? हाँ जी सर, नहीं है, सिर्फ 3 है यहाँ पर। ठीक है, तो तीनों का ये सामने लिख दिया, -G2H1, G1 G2H1 एंड -G2G3H2। क्लियर? यस सर। डेल्टा 1 जो पहला फॉरवर्ड पाथ है उसमें डेल्टा 1 क्या आएगा? 1 माइनस में कोई वैल्यू आएगी या नहीं? नहीं आएगी। नहीं नहीं आएगी। आएगी कोई सर। नहीं। ठीक है, डेल्टा 2 डेल्टा 2 2 आएगी नहीं, दो नहीं तीनों है। डेल्टा 1 2 माइनस G1H1 प्लस G2H1।
सर 3 लूप हैं। 3 लूप हैं, क्या तीनों तीन- फॉरवर्ड पाथ हाँ में नहीं आ रहे? 3 लूप है हाँ सर तीनों टच कर रहे हैं, तीनों टच नहीं कर रहे हैं। तीनों टच नहीं कर रहे हैं, तो 1 माइनस में तीनों लूप्स का टोटल आ जाएगा। क्या यहाँ पे Yes. नॉन टचिंग लूप है? यस सर नॉन टचिंग, नो नो सर। सर। नॉन टचिंग नहीं है, सर और डेल्टा तो आप निकाल ही लेंगे। नहीं नो नॉन टचिंग लूप, ठीक है। तो डेल्टा हो गया 1 माइनस में तीनों लूप्स का टोटल कर दिया यहाँ पर, जो भी वैल्यू आएंगी ऊपर से वैल्यू डालेंगे। आफ्टर दैट यहाँ पर पहले फॉरवर्ड पाथ के अंदर कोई भी लूप फॉरवर्ड में टच नहीं हो रहा तो 1 हो जाएगा, ठीक है। और सेकंड जो है उसमें सारे के सारे लूप वापस से काउंट होंगे, क्योंकि आपने बोला तीनों लूप जो है फॉरवर्ड पाथ में टच नहीं करे, तो सेकंड जो डेल्टा 2 है वो डेल्टा के जैसे ही हो जाएगा एक तरीके से। क्लियर है? यस सर क्योंकि तीनों नॉन टच मतलब तीनों फॉरवर्ड पाथ में टच नहीं हो रहे ना डेल्टा 2 के लिए, तो डेल्टा 2 डेल्टा ही हो जाएगा। तो अगर C बाई आर निकालना चाहूंगा तो क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा। इज दैट क्लियर? यस सर। किसी को कोई डाउट है तो पूछिए। आगे चलें? यस सर। यस सर सर एक बार आप डेल्टा 2 इक्वल टू डेल्टा फिर से बता दीजिए। डेल्टा 2 क्या होता है बताइए, आप बताइए। डेल्टा 2 का मतलब होता है 1 माइनस जितने भी फॉरवर्ड पाथ के अंदर लूप्स नहीं आ रहे उनका टोटल, यही होता है। तो मैंने यहाँ लिया 1 माइनस, अब बताइए फॉरवर्ड पाथ में कौन कौन से लूप जो है टच नहीं हो रहे सेकंड फॉरवर्ड पाथ के लिए? क्या फर्स्ट लूप टच हो रहा है? नहीं, तो मतलब मैं इसको लिख दूंगा P1। क्या सेकंड लूप टच हो रहा है? वो भी नहीं हो रहा, तो प्लस लिख दूंगा P2। क्या थर्ड लूप टच हो रहा है? ये भी नहीं है। ये भी नहीं हो रहा, तो प्लस लिख दूंगा P3। अब ये क्या है? ये तो डेल्टा के बराबर ही हो गया ना। अच्छा वो तो ऐसे ही लिखा है डेल्टा के बराबर, अदरवाइज आप पूरी इक्वेशन लिख लो 1 माइनस में ब्रैकेट में P1 प्लस P2 प्लस P3। क्लियर? आगे चलूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन, C बाई आर निकालना है सिग्नल फ्लो ग्राफ के थ्रू। तो फटाफट सिग्नल फ्लो ग्राफ बना लें इसका। बन गया सर। यस सर बन गया। ऐसा बना है। यस सर। मैंने एक पॉइंट लिखवाया था, समिंग पॉइंट के बाद अगर टेक ऑफ पॉइंट है तो आप उसको सिंगल नोड से रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो किस किस ने ऐसा किया? नहीं किया सर। नहीं किया तो करना है, याद रखना है, इसीलिए तो ये क्वेश्चन दिया है। हालांकि देखने के बाद तो लग रहा होगा कि सर इतना सिंपल हमने क्वेश्चन किया था दिया। सर। हाँ किया है। मुस्कान बताइए। यस सर ऐसे ही किया था। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बात। जिन्होंने नहीं किया वो अब से ध्यान रखेंगे कि समिंग पॉइंट के बाद अगर कोई टेक ऑफ पॉइंट आता है तो हम उसे सिंगल नोड से रिप्रेजेंट करते हैं, और अगर टेक ऑफ पॉइंट पहले आ रहा है समिंग पॉइंट बाद में आ रहा है तो उसको फिर हम अलग अलग नोड से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है? फॉरवर्ड पाथ 2 है। लूप
यस सर। दो। लूप 2 है? यस सर। ना ना ना, एक नहीं, ही एक ही है सर, एक ही है। लूप 1 है। नो दो सर, है सर। दो है। अरे 2 लूप है, हाँ 2। दो है। अरे हाँ दो सर, है, दो है, एक बड़ा वाला भी बन जाएगा दो नहीं। है। ध्यान रखना है, एक भी चीज की गलती करी तो सिग्नल फ्लो ग्राफ का आंसर गलत आ जाएगा। तो सामने फॉरवर्ड पाथ G1 एंड G2, और आपके लूप हो जाएंगे G1 H1 नीचे वाला, और बड़ा वाला G2 H1। 2H1। नॉन टचिंग नहीं, ठीक है। डेल्टा 1 G1 पे लूप, दोनों लूप 1। हो रहे हैं, 1 आ जाएगा, ठीक है। डेल्टा 2, 1 आएगा। डेल्टा 2, डेल्टा 2 1 माइनस G1H1। मतलब 1 आपके ही कहने आएगा। का मतलब है कि सेकंड जो फॉरवर्ड पाथ है उसके अंदर ये वाला लूप टच नहीं हो रहा है। सर नोट टच हो रहा है ना। नोट टच हो रहा है, वही तो सर ध्यान नो टच हो रहा है। है ना। वन ही तो होगा उसका। तो अगर ओवरऑल डेल्टा की बात करें तो 1 माइनस दोनों लूप, डेल्टा 1 डेल्टा 2 की बात करें तो 1 1, क्योंकि ऐसा कोई लूप ही नहीं है जो फॉरवर्ड पाथ में टच ना कर रहा हो। उसके बाद फाइनल आप आंसर डालते हैं P1 डेल्टा 1 P2 डेल्टा 2 अपॉन डेल, तो जो भी स्क्रीन पे दिख रहा है ये आंसर हो गया आपका। क्लियर है? यस सर। बहुत बढ़िया। अच्छा, एक अनाउंसमेंट है, अभी थर्ड क्लास आपकी तपेन सर की होती है ना, है ना, तो वो आज नो busy सर। हैं। ईसी स्टूडेंट छोड़ करके बाकी इलेक्ट्रिकल की तो तपेन सर की होती है ना, है ना, तो वो आज कहीं बिजी हैं, तो उनकी क्लास को मैं ही ले रहा हूँ, अपन कंट्रोल सिस्टम ही कंटिन्यू करेंगे। सर बट ईसी का तो अजय सर को क्लास लेनी है ना। नहीं, ईसी वाले स्टूडेंट अपनी क्लास में जाएंगे, बाकी इलेक्ट्रिकल वालों से मैं जनरल बात कर लूँगा, या कुछ उनको पुराना पढ़ना होगा तो नया आगे स्टार्ट नहीं करेंगे, टेंशन मत लो, ठीक है। पुरानी कोई चीज़ पढ़नी होगी तो उसे कंटिन्यू कर लेंगे, क्योंकि वो अभी अवेलेबल नहीं है, तो मैं ये क्लास को कंटिन्यू करूँगा। ईसी वाले अपनी क्लास में जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन उसी का बी पार्ट है, इसमें और उसमें थोड़ा सा फर्क है। ब्लॉक डायग्राम, ये सिग्नल फ्लो ग्राफ बनाइए। बन जाए तो इंटीमेट कीजिएगा। हो गया सर। हो गया सर। बहुत बढ़िया। क्या ऐसा बना अब की बार? यस सर। यस सर। यस सर। बहुत अच्छा, बहुत यस बढ़िया, सर। गुड। इसमें और उसमें क्या डिफरेंस दिखा? इसका समिंग पॉइंट टिक। इसको अलग अलग नोड से रिप्रेजेंट करेंगे, तो अब देखो छोटी सी लाइन और उससे क्वेश्चन ही बदल गया है पूरा। यस। फॉरवर्ड पाथ दो है। ठीक है, लूप्स एक। एक है सर। वेरी गुड। इस बार एक रहेगा, क्योंकि वो H वाला जो B वाला पॉइंट है वो उधर टच नहीं है, टच होता तो बात अलग। डायरेक्शन चेंज है, हाँ। एग्जैक्ट। डेल्टा एक ही है तो एक ही आ जाएगा, ठीक है। नॉन टचिंग लूप की तो बात ही नहीं है जब लूप ही एक है तो। डेल्टा 1 यस सर। 1 ही हो जाएगा, कोई ऐसा है ही नहीं कि फॉरवर्ड पाथ में टच नहीं करता हो। डेल्टा 2 भी 1 हो जाएगा। फाइनल आंसर ये आ जाएगा पर्टिकुलर क्वेश्चन के लिए। कोई डाउट किसी को? नो सर। आगे चल दूं?
पार्ट सी बनाइए। बन गया सर। बहुत फास्ट हो रहे हो हैं। दिखाऊं, स्लाइड दिखाऊं? सबका बन गया हो तो? सर एक सेकंड। अच्छा अच्छा। यस सर। यस सर दिखा दो। यस सर ये सर। फॉरवर्ड पाथ तो है। तो ठीक है। लूप एक है सर। एक है। डेल्टा 1 माइनस में जो भी लूप है, डेल्टा 1, 1 होगा। 1 है। 1 डेल्टा 2, वन सर 1 माइनस बहुत बढ़िया। 1 माइनस में, क्योंकि वो लूप माइनस उसके टच नहीं कर रहा है। और 1 है। अगर सबका यही आया तो बहुत ही ज़्यादा अच्छी बात है। आगे चलूं? यस सर। सर हाँ बताइए। किसी को कुछ पूछना है? आगे चलूं? यस सर। नेक्स्ट क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चन बना लो, इसको नेक्स्ट क्लास में सॉल्व, मतलब 10 मिनट है, आप सॉल्व भी कर लेना। फिर 10 मिनट बाद वापस ये क्लास को रीशेड्यूल कर रहा हूँ। सर ये ब्रैकेट में क्या लिखा है? ए प्लस कौन सा ब्रैकेट? फर्स्ट ब्लॉक पे एस प्लस ए। 8 से एस प्लस ए है, 1/s है, उसके नीचे एस स्क्वायर है, 0.1 है, के है।